अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ हैज़ बिन चिकनड आउट। नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने ठोक डाला है। नवाज शरीफ के 14 तबक रोशन हुए हैं और पाकिस्तान वापसी से पहले ही नवाज शरीफ ने तारीखी सरेंडर कर दिया है। इससे बड़ा सरेंडर हो ही नहीं सकता था। एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक लोगों को निशाने इबरत बनाने वाला नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ जो कह रहा था कि मुझसे कागज़ पे लिखवा लो, मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा और वज़ीर आज़म बन के मैं एक साबिक आर्मी चीफ, एक साबिक DGISI, 2 साबिक चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को टांग दूंगा। अब नवाज शरीफ का तारीखी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तारीखी सरेंडर हुआ है और नवाज शरीफ के 14 तबक किस तरह से रोशन हुए हैं, ये डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। इस वक्त इमरान खान की कही हर बात 100% सच साबित होती जा रही है। दूसरी जानिब सेनेटर अफनान उल्लाह, जिनकी शेर अफजल मरवत के साथ हाथापाई हुई थी, उनकी हालत गैर हुई है और शेर अफजल मरवत पर पर्चा कटा है। इस हवाले से क्या अपडेट हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि PTI के खिलाफ जो बैक टू बैक निगरान वज़ीर आज़म लगातार बयानात दे रहे थे, PTI के सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ है। यूँ लग रहा है कि PTI ने भी अब टफ टाइम देने का फैसला किया है। कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर सिचुएशन को देखा जाए, किस तरह की पॉलिटिकल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बन चुकी है और नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ताकतवर हलके भी उनके साथ हैं, रियासत उनके साथ है, पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी उनके साथ है। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं और काकड़ फार्मूले की बात हो रही है। नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ यानी वजारत कानून को कह दिया गया है कि कोई लूप होल ढूंढा जाए और नवाज शरीफ की वापसी पर उन्हें गिरफ्तारी से बचाया जाए। फिर यही हाल इन्होंने ढूंढा है कि नवाज शरीफ आएँ, जहाँ से बात ख़त्म हुई थी, मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद वो जलसे से खिताब करें, फिर सर्विसेज अस्पताल उन्हें तहवील में ले जाया जाए और सुबह अदालत पेश किया जाए। यही इन्हें हाल नज़र आया है। तो पूरे का पूरा निज़ाम, पूरे का पूरा सिस्टम क्या नवाज शरीफ के आगे घुटने टेकेगा? देखें, इमरान खान को माइनस करना अलग चीज़ है, पूरे का पूरा निज़ाम खुद इस्टेब्लिशमेंट जो वन साइडेड PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ खेल रही है, वो एक अलग चीज़ है। अब अगर नवाज शरीफ के लिए पूरा निज़ाम लेट जाता है तो फिर वो रही सही कसर ख़त्म हो जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा खुल के खेलना पड़ेगा। वो जो हिजाब में हैं अभी, वो जो पीछे पसे पर्दा हैं, उन्हें भी खुल के आना पड़ेगा और ये ना भी खुल के सामने आए, आवाम के सामने ये पहले से ज़्यादा नंगे हो जाएंगे और आवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर इवन एक एक चीज़, इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानिया, साजिश का बयानिया, मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी का बयानिया, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर नवाज शरीफ के सामने ये सिस्टम लेट जाता है। एक तो FIR, जो FIA के साबिक DG हैं बशीर मेमन, उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। अल्लाह अल हक है, इमरान खान सुरखरू होता है हर गुजरते दिन के साथ। अब बशीर मेमन की नून लीग में शमूलियत राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत जैसी है। अब कल को कोई कहता कि नहीं राजा रियाज तो बड़ा बेहतरीन अपोजिशन लीडर है, तो हर चीज़ क्लियर हो गई जब उसने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह से बशीर मेमन, इन्होंने इमरान खान पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए और आज उनके जो इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात थे, आज नून लीग में उनकी शमूलियत के साथ वो सारे इल्ज़ामात रद्दी की टोकरी में चले गए हैं, डाउन द ड्रेन। तो नवाज शरीफ की एक बात अच्छी है कि वो सबको फ़ायदा ज़रूर देते हैं, वो नवाजते ज़रूर हैं और नवाज शरीफ अगर नवाजे ना तो फिर वो जो नवाज शरीफ के लिए हर हद तक जाने वाले लोग हैं, उनका फिर निज़ाम पर से एतबार उठ जाएगा। निज़ाम को ऐसे काम करने पड़ते हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म को देख लें। निगरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाले मामले में इतने मोहतात हैं कि एक स्टेटमेंट देने से पहले 1000 मरतबा सोचते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान वाले मामले में बैक टू बैक ऐसी बेहुदा स्टेटमेंट्स देते हैं जिनका हक़ाइक़ से दूर दूर ताल्लुक़ भी नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ काबीना अरकान को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई और ये बताया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म और
उनके मुशीर आहद चीमा, फवाद हसन फवाद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा रहे, आइंदा होने वाले इंतखाबात पर ये असरअंदाज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है इसका सबको पता है। इलेक्शन कमीशन क्या आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है? इस सवाल का जवाब हम सबको पता है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म को पीटीआई ने टफ टाइम देने का फ़ैसला किया है और पीटीआई की जानिब से एक काउंटर स्टेटमेंट आई है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रियासत के मुकाबिल करार देने की शरअंगेज़ कोशिशें और जबरी गुमशुदगियों के मामले पर बलोचिस्तान और मकबूजा कश्मीर के माबैन मुवाज़ने का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के बयानात जहालत, काजफहमी, हिमाकत और गैर जिम्मेदारी, ये 4 अल्फाज हैं, इनकी शर्मनाक मिसाल करार दिए हैं। एक तो ये जहालत की शर्मनाक मिसाल नई कायम की है, काजफहमी की, हिमाकत की और गैर जिम्मेदारी की, इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। निगरान वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बैठा शख्स अहमकाना बयानबाजी से दाखिली बहरान की संगीनी में इजाफे और दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी सियासी क़ुव्वत, रियासत के मफादात की मुहाफ़िज़ है। इमरान खान ने अपने फ़लसफ़े सियासत से लिसानियत, इलाकायत, फ़िरका वारियत और दाखिली तकसीम से रियासत के लिए जन्म लेने वाले संगीन ख़तरात का मौसर इंसदाद किया। मुआशरे के तमाम तबकात खुसूसन नौजवानों और ख़वातीन को सियासी धारे में मुतहर्रिक करते हुए इमरान खान ने रियासत में जमहूरियत को ठोस बुनियादें फराहम की। बतौर वज़ीर आज़म मुआशरे के गरीब तरीन अक्सरियती तबके को रियासती वसाइल में हिस्सादार बनाकर इमरान खान ने रियासत को तबकाती तकसीम और कशमकश के ख़तरे से बचाया। ज़रा समझें रियासत कौन है। इस मुल्क की गरीब आवाम भी इस रियासत का हिस्सा है ना। तो वो बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या कुछ किया। मुल्की मुआशी ढांचे की इस्लाह और कौमी इक़्तिसाद की तरक्की के ज़रिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने रियासत को खुद इन्हिसारी और ख़ुद किफ़ालत की ठोस बुनियादें फराहम की। मुल्क में आज़ाद अदलिया के तस्वुर में अपनी बेमिसाल जिद्दोजहद से हकीकत का रंग भर कर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रियासत को कानून की हुक्मरानी की ठोस असास फराहम की। दस्तूर शिकन और जमहूरियत बेजार कुव्वतों ने आज रियासत के लिए संगीन ख़तरात पैदा किए हैं, तो तहरीक इंसाफ ही वो वाहिद सियासी कुव्वत है जो रियासत के दिफा में मैदान में डट कर खड़ी है। रियासत को हकीकी ख़तरा आइन और कानून की पामालियों, जमहूरियत पर मारे जाने वाले शब खून और इक़्तिदार पर मुसल्लत अहमकों के नाकिस फ़ैसलों और जाहिलाना बयानात से है। निगरान वज़ीर आज़म ने रियासत के एक मुस्तकिल सूबे और एक मकबूजा और आलमी तौर पर मुतनाज़ खित्ते के माबैन मुआजना करके अपनी जहालत और सरकार की मुंतशिर सोच पर मोहर तस्दीक सब्त की है। कोई शक नहीं रियासत के मफाद को असल ये नुकसान है जो इन्होंने पहुँचाया है। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में लाकानूनियत, मरकज़ और सूबों में कायम गैर मुंतखब हुकूमतों और उनके सहूलतकारों का किया धरा है। पाकिस्तान के एक सूबे और मकबूजा कश्मीर के हालात में मुमासलत तलाश करना एक ख़तरनाक सोच की गम्माज़ी करता है। निगरान वज़ीर आज़म हिमाकतों के रिकॉर्ड कायम करने की बजाय अपना आइनी फ़र्ज़ निभाएं, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन करवाएं और मुल्क को और घर को सुधारें, यानी चलते बनें। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्टेटमेंट है। सही भिगो के जूते मारे हैं। सच्ची बात है कि तहरीक इंसाफ ने आईना दिखाया है। दूसरी जानिब इसहाक डार ने स्टेटमेंट दी और तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न नवाज शरीफ ने लिया। शेर एक बारी फिर डर गया। कहते हैं कि नवाज शरीफ जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ चुके हैं। वो इंतकाम की बजाय मुल्क ठीक करने पर तवज्जो देंगे। ये कहना है नवाज शरीफ के दस्ते रास्त और उनके समधी इसहाक डार का। उन्होंने क्या कहा है कि नवाज शरीफ ने कोई एहतसाब नहीं करना जनरल बाजवा या जनरल फैज़ का, ये मामला अल्लाह की ज़ात पर नवाज शरीफ ने छोड़ दिया है। एक दिन पहले तक ये इन्हें टांगना चाहते थे, लेकिन वही बात है कि कब तक खैर मनाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने धो डाला है नवाज शरीफ को। इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और एक जो रहा साहब बयानिया था वो इस स्टेटमेंट के बाद ख़त्म हो गया है। अब इनके पल्ले बचता क्या है, किधर गया इनका मज़ामती बयानिया। दूसरी जानिब नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस को शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में लिखा है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे 3 थप्पड़ मारे और फिर मुझे फ़र्श पर लिटा कर मारा। जावेद चौधरी कह रहे थे कि अफनानुल्लाह ने भी शेर अफजल मरवत को मुक्के शुक्के फ़र्श पर लिटा कर मारे। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि जावेद चौधरी झूठ बोल रहे हैं,
मिली भगत थी इनकी। इन्होंने बाद में उन्हें बिठा भी लिया प्रोग्राम में और मुझे कहा कि ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। लेकिन अफनानुल्लाह की जो FIR की दरख्वास्त है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे 3 थप्पड़ मारे, 3 चपेड़ें पड़ी और मुझे फ़र्श पर लिटा कर मारा, यानी कि मुक्के मारे फ़र्श पर लिटा कर ऊपर चढ़ के, और मेरा चेहरा सूजा हुआ है और सर पर ज़ख्म के निशान है, लिहाजा कानूनी कार्रवाई की जाए शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़। अब ये मामला बड़ा आगे जाता जा रहा है। इसके साथ बीच में ये खबर भी आई कि शेर अफजल मरवत ने कोई माफ़ी मांग लिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते, मैंने बिल्कुल वैसा जवाब दिया जैसे एक पठान देता है। इन्होंने गाली क्यों दी थी? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वैसे होनी नहीं चाहिए। पूरे का पूरा इंसिडेंट ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन गुफ्तगू के भी कुछ आदाब, कुछ ज़ाब्ते होते हैं। अगर आप ऐसी गुफ्तगू करेंगे, ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे, तो फिर आगे से रद्द अमल भी आएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।